खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो हम बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड की बैठक चल रही है महानगर कमेटी की, और काफ़ी अहम मुद्दा है क्योंकि अभी जहां पूरे बिहार में इस बात को लेकर के चर्चा है कि आरसीपी सिंह ने जो किया है उससे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ सकता है। कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे नेता बिहार में ही नहीं देश में मजबूत है आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जनता नीतीश कुमार जी के बात को सुनने के लिए तैयार है, इसलिए इसका कोई असर हम लोगों के बीच में नहीं। तो क्या लगता है कि पार्टी अब अलग तरीके से संगठन को ढांचा तैयार करेगी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो उनके साथ रह सकते हैं। पार्टी का पूर्व से संगठन है और नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत पर यह पार्टी चल रहा है। प्रधान जी, हमको याद है कि आप एक छोटा सा बैनर से प्रारंभ किए थे समता पार्टी। उस समय के समता पार्टी और आज के जनता दल यूनाइटेड में क्या अंतर लगा? उस समय की जो समता पार्टी थी अभी वो विशाल जनता दल यू बन के खड़ी है। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया है आरसीपी सिंह को लेकर, तो ये एक धारा है, बिहार के नवनिर्माण की धारा बह रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और आप जानते हैं कि इस धारा में कई लोग आए और कई लोग गए, चाहे वो शिवानंद तिवारी हों, चाहे बिरसिंह पटेल हों या कोई अन्य लोग हों, आए और गए। लेकिन जो नीतीश कुमार का धारा है उस धारा को जो कोई भी रोकेगा वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। और आज आरसीपी सिंह उस धारा को रोक रहे थे और वो अपने को बता रहे थे कि हम नीतीश कुमार से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम काम कर रहे हैं और हमारी ही बदौलत पार्टी चल रही है, जो उनको इस अहम का फल मिला है और इस अहंकार का उनको फल मिला जो आज धरातल पर आ गए। इससे पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सुनील जी, आप जानते हैं कि आरसीपी सिंह को दरभंगा में लॉन्च भी किया गया था। एक समय था जब आरसीपी सिंह यहाँ आते थे तो उस समय बहुत लोगों के साथ था, बहुत लोगों के साथ चल करके कुशेश्वर स्थान चुनाव में भी आरसीपी सिंह का एक अलग धड़ा काम कर रहा था। आपको मनोज जी बता देते हैं कि हमारे पूर्व विधायक जी प्रधान जी बताए हैं कि पूरे बिहार के गांव-गांव में एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता के बीच हम लोग जाते हैं, नीतीश कुमार के नाम और नीतीश कुमार के काम पर वोट लेते हैं और जनता नीतीश कुमार को जानते हैं। तो यहाँ एक पार्टी हमारी जनता दल यूनाइटेड में एकमात्र नेता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के नाम पर ही हम लोग वोट मांगते हैं और जनता के बीच जाते हैं, और यही रहेगा। जनता दल यूनाइटेड का मतलब नीतीश कुमार। क्या लगता है कि दो फाड़ हो सकता है जदयू यहाँ पर? हम आपको बता दिए, जनता दल यू का मतलब नीतीश कुमार। एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, सारे लोग नीतीश कुमार के साथ, यानी हम लोग जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार के प्रति पूरी चट्टानी एकता के साथ आस्था रखते हैं। दूसरा कहीं कोई अता पता, कहीं कोई चर्चे नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार। जी, क्या लगता है संगठन को आप किस तरह तैयार करेंगे? हो सकता है कि आपको यहाँ से विश्वासघात भी मिले, बहुत लोग टूटेंगे भी, तोड़ेंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सारे कार्यकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी के अंतर्गत नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और कहीं कोई बात नहीं है। सारे नेता, सारा महानगर जदयू ने आज प्रस्ताव पारित किया है कि संपूर्ण दरभंगा जिला महानगर माननीय नेता नीतीश कुमार के प्रति पूर्ण समर्पित और एकजुट है, और सभी वार्डों में कमेटी मजबूत बन रही है। आगामी नगर निगम चुनाव में भी जनता दल से समर्थित अच्छी उपस्थिति में उम्मीदवार जीतेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मदन जी, आप काफ़ी उग्र हमेशा रहते हैं अपने शब्दों से, व्यवहार से। लगता है कि जो सो जनता दल यूनाइटेड के आंतरिक संगठन को मजबूत करने के लिए और कौन सी दिशा हो जो आपके? दरअसल 1994 में जब बिहार के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, तो उस समय बिहार में आतंक राज, पाखंड राज, जंगल राज को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के नवनिर्माण के लिए एक आंदोलन चलाया था कि लालू यादव जी को हर परिस्थिति में बिहार से मुक्त कराना है और बिहार को विकास की ओर ले जाना है। उसमें हम लोग सफल हुए हैं
हम लोग का सिद्धांत समाजवादी है और उस सिद्धांत के आधार पर हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। अशोक जी, क्या लगता है कि आरसीपी सिंह मुद्दे पर क्या दरभंगा में क्या होने जा रहा है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का एक सबसे बड़ी आंदोलनात्मक कार्रवाई है कि न्याय के साथ विकास, और बिहार में न्याय के साथ विकास जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो शुरू किया, आज उसी का प्रतिफल है। आज हम लोग 17 साल से सत्ता और शासन में हैं। कुछ लोग नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका न्याय के साथ जो विकास है पूरे देश में इस बात की प्रशंसा। आरसीपी सिंह को कितना गलत? और आरसीपी साहब भी उन्हीं व्यक्ति थे। आज उस धारा से अलग हो गए, तो आज वो अलग हो गए। जो आदमी आए अलग हो गए तो उसका कोई असर संगठन और सत्ता सरकार पर नहीं पड़ेगी। क्या कर रहा है, क्या करते हैं? क्या ये कार्यक्रम आज की विस्तारित बैठक थी नगर जिला की। तो हम बता दें, जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वरीय नेताओं की बुलाया गया है। हम आपको मिलाते हैं शंकर सिंह जी से, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड एक समय में थे। उस संगठन को मजबूत करने के लिए कुशेश्वर स्थान से लेकर के जिला परिषद तक में उन्होंने मजबूत किया था। ये जो नीतीश कुमार जी जिन्होंने इसको मजबूत किया, अभी उस समय था, आरसीपी सिंह के अलग हो जाने से क्या असर पड़ेगा जदयू पर? आरसीपी सिंह का अलग जाने से बहुत असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आरसीपी सिंह का भी कुछ अपना वर्चस्व है। उनके जाति और समाज के लोग हो सकता है इस बार नीतीश जी का विरोध कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो क्या लगता है कि दरभंगा में भी कई नेता हैं जो आरसीपी सिंह के खेमे जा सकते हैं विरोध करने के बाद? अभी तक सुनाई कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनाई पड़ रही है कि दरभंगा शहर से भी कुछ लोग आरसीपी सिंह के संपर्क में थे पहले भी और अभी भी संपर्क में है। क्या लगता है कि आरसीपी सिंह कहे नीतीश कुमार को डूबता हुआ जहाज, ऐसा तो नहीं कि खुद उनका जहाज डूब रहा है तो फिर वो डिस्टर्ब करें और कुछ को तोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाए? ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी मजे हुए नेता हैं और बहुत अच्छा प्रभाव है, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है और बहुत अच्छा काम भी किए हैं। गांव-गांव से रोड बन गया है, हर एक तरह की सहायता सरकार से मिल रही है, इसलिए नीतीश कुमार जी की छवि अच्छी है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 से 15% संजय जी, ऐसी बात चल रही है कि कहीं भाजपा और जदयू में अलगाव हो जाए और इसके स्रोत बने आरसीपी सिंह, तो क्या लगता है अगर टूट होती है तो क्या असर पड़ेगा बिहार में? ऐसा प्रयास वो कर सकते हैं आरसीपी सिंह, जो कुछ लोगों को तोड़ करके मैं बीजेपी में चला जाऊं, ऐसा वो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई साफ जो है सो छवि निकल के नहीं आया है जो क्या होने वाला है। तो हम बता दें, ये बात चर्चा जोरों पर है कि आरसीपी सिंह पहले से ही चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो जदयू के कुछ जो एमएलए हैं उनको तोड़कर भाजपा में ले जाए, और इसी वजह से टकराहट बढ़ी है आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में। तो अब एक बड़ा सवाल है कि क्या पूरे बिहार में आरसीपी सिंह के साथ जो रहे हैं, जिन्होंने राजनीति की है, जो आरसीपी सिंह को सरसर कहते थे, क्या वो बिहार में पूरे जदयू के नेताओं को तोड़कर एक नई संगठन या फिर उसका विलय हो सकता है? चर्चा जारी रहेगी और हम लगातार जदयू नेताओं से पूछेंगे सवाल।